हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पीएस एजुकेशन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बैंकों का विलय बाय ट्रिक। मैं आज आपको बैंकों का विलय बाय ट्रिक समझाऊंगा और याद भी कराऊंगा। इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं ऐसी ट्रिक से आपको ये सारा टॉपिक याद करा दूंगा। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यह है बैंकों का विलय बाय ट्रिक। बैंकों के विलय के बाद सार्वजनिक बैंकों की संख्या हो गई है अब 12। अब बैंकों के विलय हो गए हैं। बैंकों के विलय के बाद बैंकों की संख्या, सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 हो गई है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सार्वजनिक बैंकों के विलय के बाद सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी हो गई, तो कितनी हो गई है 12। यानी कि बैंक बढ़ गए हैं, बढ़ गए मतलब बढ़ 12 हो गए हैं। अब किन किन बैंकों में विलय हुआ है ये हम ट्रिक से याद करेंगे। चलो दोस्तों याद करते हैं। पहला है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? जैसे यह है ओरिएंटल, ओरिएंटल में यह है एंटल। तो एंटल कैसी वॉइस दे रहा है? जैसे हैंडल, एंटल हैंडल, एंटल हैंडल। तो हैंडल कैसे पकड़ते हैं? पंजे से, और पंजे से हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। तो ओरिएंटल में एंटल, एंटल से हैंडल, हैंडल कैसे पकड़ते हैं? पंजे से, और पंजे से पंजाब। हो गया आसानी से याद। अब दूसरा याद करते हैं यूनाइटेड बैंक। यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक के। तो यूनाइटेड बैंक को कैसे याद करना है? यूनाइटेड में है, जैसे ये यूनाइटेड, यूनाइटेड कैसी फीलिंग दे रहा है? यूनाइटेड मतलब एकता की, और एकता की फीलिंग आती है जब उंगलियां सारी मुट्ठी बंद हो जाती है, पंजा बन जाता है। तो पंजा किसकी फीलिंग दे रहा है? एकता की, एकता यूनाइटेड। तो यूनाइटेड बैंक पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया है। हो गया आसानी से याद। अब ये तीसरा है आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक का विलय हुआ है यूनियन बैंक में। इसे हम कैसे याद करेंगे? आपको यूनियन को यूनियन नहीं ओनियन मान के चलना है। ओनियन मतलब प्याज मान के चलना है, यूनियन ओनियन। तो आंध्रा बैंक का विलय हुआ है यूनियन बैंक में। यूनियन को क्या मान के चलना है? ओनियन। तो आंध्रा ओनियन। जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों से पानी निकलता है, तो एक बार के टाइम, कुछ टाइम के लिए हम अंधे हो जाते हैं। तो अंधे से आंध्रा बैंक, और यूनियन, ओनियन से यूनियन बैंक। आंध्रा बैंक का विलय किसमें हुआ है? यूनियन बैंक में। हो गया। अब चौथा कॉरपोरेशन बैंक। कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ है यूनियन बैंक में। मैंने आपको बताया यूनियन को यूनियन नहीं ओनियन मान के चलना है। तो कॉरपोरेशन में एक शब्द है रेशन, रोशन। रेशन मतलब राशन। तो घर का जो राशन आता है उसमें प्याज भी आता है, प्याज मतलब ओनियन, ओनियन मतलब यूनियन। तो कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन। आसानी से हो गया याद। अब ये पांचवा सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है केनरा बैंक में। तो सिंडिकेट में ये सब है सिंडिकेट। सिंडिकेट क्या करते हैं हम? जब कैमरे से कोई फोटो खींचते हैं तो उसे इंडिकेट करके, सिंडिकेट करके मतलब कैप्चर करके फोटो खींचते हैं, सिंडिकेट करके। तो सिंडिकेट किससे करते हैं? कैमरे से, और कैमरे से कैनरा। तो सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है किसमें? कैनरा बैंक में। अब ये छठा है इंडिया बैंक। इंडिया बैंक का विलय हुआ है इलाहाबाद बैंक में। तो इंडिया भी ई से शुरू है और इलाहाबाद भी ई से शुरू है। तो इंडिया बैंक ई से इंडिया बैंक, ई से इलाहाबाद। ई से और कोई ऐसा बैंक नहीं है। तो ई से इंडिया बैंक, ई से इलाहाबाद। आसानी से याद हो गया। अब सातवां विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसे कैसे याद करेंगे आसानी से, जो हमारे याद आ जाए पेपर में? तो यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा मतलब बड़े दादा, बड़ौदा बड़े दादा। अगर आपके बड़े दादा आपका साथ देंगे, देंगे मतलब देना, तो देना से हो गया देना बैंक। साथ देंगे तो आपकी हर जगह विजय होगी। अगर आपके बड़े दादा या आपका बड़ा कोई भी आपका साथ देगा तो आप देना, देगा मतलब देना, तो आपकी हर जगह विजय होगी। तो विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ। तो दोस्तों मैंने आपको ये सारे जितने भी बैंकों के विलय हुए हैं आसानी से याद करवा दिए। मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके याद भी हो गए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।